नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मैं अभी छतौना के इंजीनियरिंग कॉलेज में उसके गेट पे खड़ा हूं। कल यहां पे एक बड़ा कांड हो गया है। आकांक्षा साहू नाम की लड़की फांसी लगा ली है। कल पूरा शिवहर बिहार दिवस मना रहा था, जहां पर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी, नेता, मंत्री सभी वहां पे मौजूद थे। बड़े बड़े कलाकार आए थे शिवहर में। सभी कोई मग्न था बिहार दिवस में। बिहार दिवस मनाया जा रहा था, बड़े बड़े कार्यक्रम, भव्य आयोजन हुआ था। लेकिन शाम को एक बड़ी खबर आती है जो छतौना के इंजीनियरिंग कॉलेज से आती है, जहां पर एक आकांक्षा साहू नाम की लड़की फांसी लगा लेती है। और वो फांसी वो अपने कमरे में पंखे से लटकती हुई लगाती है। और ये आखिरकार ऐसा क्यों करती है, अभी तक इसका जांच नहीं हो पाया है। पुलिस पदाधिकारी के तरफ से ये कहा जा रहा है, प्रशासन के तरफ से ये कहा जा रहा है, ये जांच अभी चल रही है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। मैं आपको बता दूं, यह छतौना का इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं गेट पे खड़ा हूं और ज़रा मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे कि जब इस तरीके का हरकत हुआ था, जब आकांक्षा ने फांसी लगाई थी, तो क्या हुआ था कि जो गर्ल्स कॉलेज में लड़कियां थी, गर्ल्स कॉलेज आई थिंक उधर है, ये तो बॉयज़ कॉलेज है। जब लड़कियां जब देखी उसके कमरे में गई तो काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया। लड़कियां चिल्लाने लगी। फिर उसके बाद में जो है वो इन्फॉर्मेशन पुलिस कॉलेज प्रशासन को दिया गया। कॉलेज प्रशासन ने फिर पिपराही थाना को संपर्क किया। पिपराही थाना से फिर 2 घंटे बाद पुलिस आई और पुलिस आने के बाद में लटकती हुई आकांक्षा की बॉडी को उतारी। आप देख सकते हैं कि अभी भी प्रशासन आ ही रही है, गाड़ियाँ आती जा रही है। ज़रा दिखाइए। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। कोई भी पत्रकार आ रहे हैं, कोई भी पत्रकार बंधु है, उनको ऑर्डर दिया गया है कि अंदर नहीं जाने के लिए। बहुत सारी विभिन्न तरीके के बातें हैं। लेकिन जब हंगामा हुआ था तो उसके बाद में जो कार्यक्रम था शिवहर में कल बिहार दिवस के उपरांत में, तो वहाँ से मौके पे डीएम, एसडीएम, बहुत सारे ऐसे अधिकारी पहुँचे और मामला को शांत किए। क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के जो बच्चे थे, जो छात्र थे, काफ़ी डर चुके थे। बच्चियाँ भी डर चुकी थी। तो अभी आप देख रहे हैं कि कॉलेज बहुत शांत है। और इसलिए शांत है क्योंकि यहाँ के बच्चे और छात्र छात्राएं जो है कि घर चले गए हैं। कल ही रात को उन लोग निकल गए और आज भी कुछ निकले, क्योंकि डर का माहौल है कि ऐसा हुआ क्यों है। आखिरकार ये एक जो सरकारी कॉलेज है और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं आपको बता दूं कि आकांक्षा साहू जो है एक इलेक्ट्रिकल लास्ट ईयर में थी और वो मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। मुजफ्फरपुर से उनका जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज का स्नातक चल रहा था, लास्ट ईयर में थी। आकांक्षा का एक सपना था कि वो इंजीनियर बने और इलेक्ट्रिकल में स्नातक कर रही थी, कुछ पढ़ लिख करके अच्छा करती। लेकिन यहाँ इस इंजीनियरिंग कॉलेज में जब उनका एडमिशन हुआ था, वो वर्ष था 2022 और लास्ट ये वर्ष था 2025 में ही आकांक्षा साहू जो है कि पढ़ के यहाँ से निकलती है स्नातक करने के बाद। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कल रात उन्होंने फांसी लगा ली। अचानक वो इस तरीके से जो मामला है, लोगों के बीच में काफ़ी बहुत ही ख़राब माहौल हो गया है कि जब घर की लड़कियां पढ़ने जाती है बाहर, खासकर इस शिवहर ज़िले के ऐसे तबके में जहां पे बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं हैं, फिर भी मुजफ्फरपुर से लड़कियां आ रही है, पटना से लड़कियां आ रही है। इस कॉलेज में जो है पटना की भी लड़कियाँ हैं, मुजफ्फरपुर की लड़कियाँ हैं, बिहार के हर एक ज़िले से लड़कियाँ आती है इसमें पढ़ने। लेकिन अचानक ये जो आकांक्षा ने किया है, ये सभी लड़कियों के दिमाग पे एक बहुत बड़ा चोट पहुंचा है कि आखिरकार हुआ क्या है। क्या ये मामला प्रेम प्रसंग का था? क्या ये मामला किसी कॉलेज से रिलेटेड था या क्या था? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है, बहुत सारे तरह की बातें बताई जा रही है कि लड़की है तो प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, लड़कों का मामला हो सकता है, इस तरीके से उसने ऐसी जान दी होगी। क्योंकि आजकल ऐसी मामलाएं आती जा रही है और आप देख रहे होंगे, आप लोग भी सोशल मीडिया पर देखते हैं कि किस तरीके से मामलाएँ आती है। लेकिन सबकी बात मुँह जुबानी नहीं सुन सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। इस पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी जाके पता चलेगा। डिलीवरी बॉय है, ये भी पार्सल लेके आते हैं, तो ज़्यादातर यही इधर के रास्ते पे रहते हैं और कई बार ये आकांक्षा का पार्सल लेके आ चुके हैं। कल ही के डेट में इन्होंने आकांक्षा का जो पार्सल लेके आया था, आकांक्षा साहू का जिनका डेथ हो गया है, इनसे पूछते हैं क्या वो कभी हमेशा पार्सल मंगाती रहती थी? पार्सल तो कॉलेज के पूरे लोग के आते हैं। पूरा लोग के आता है, मतलब उसमें आकांक्षा का भी पार्सल आता था? हाँ, आता था पहले। उस नाम से आता था? हाँ, आता था। और आप बोल रहे कि परसों भी आकांक्षा का पार्सल आया हुआ? कल के डेट में? कल के डेट में नहीं था, पहले आता था। मतलब नहीं, आप कल के डेट में भी आप बोले ना कि हाँ मैंने कल के डेट में गार्ड को पार्सल दिया? नहीं, दूसरा आकांक्षा था कोई।
मतलब आकांक्षा के नाम से था। हाँ कंचे का हाँ तो मे भी हो सकता है कि वो भी आकांक्षा बोले गार्ड रूम में रखने के लिए हम गार्ड रूम में रख दिए। गट रूम में रख दिया। हाँ। कभी आप आकांक्षा को अपने हाथ से पार्सल दिए हाँ कभी? दिए हैं, वो सब आते थे गेट पे पार्सल हाँ, लेने। कैसी लगती थी दिखने में? बहुत अच्छा थे। अच्छा था, बात व्यवहार से सब हाँ, कुछ बात ठीक था। व्यवहार से बहुत अच्छे लड़के थे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि डिलीवरी बॉय यहाँ पे बोल रहे कि ये लगातार जब भी आती थी तो आकांक्षा की तरफ से मतलब पार्सल मंगाया जाता था फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। तो ये आते थे डिलीवरी बॉय हैं, तो अभी भी आए हुए हैं, काफ़ी लड़कियों का पार्सल लेके आए हैं, काफ़ी लड़कों का लेके आए हैं। तो गार्ड रूम में रख दिया जाता था, वो पार्सल ले लेती थी आकर के, चाहे जो भी लड़कियाँ हैं वो आती थी पार्सल ले लेती थी। कॉलेज का जो प्राचार्य है केशवेंद्र चौधरी जी ने सूचित किया जब इस तरीके से मामला आया। केशवेंद्र प्रसाद जी है जो पिपराही थाना को सूचित किया, फिर पिपराही थाना 2 घंटे बाद आती है और लाश को उतारती है। और केशवेंद्र प्रसाद जी अभी पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि गेट बंद है, तो हम लोग अंदर आपसे उनसे बातचीत करके आपको जानकारी तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ है मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने साफ मना किया है, गेट नहीं खोल रहे हैं। क्या आप लोग गेट नहीं खोल पाएंगे क्या? कुछ आइए ना, यहाँ पे आइए, कुछ आपसे पूछ लेते हैं जरा कि क्या हुआ था, क्योंकि देखिए बेटियों का सवाल है तो आपको बोलना ही पड़ेगा। आप गार्ड है, आप एक बार आ जाइए ना यहाँ पे, एक बार आइए ना आप। नहीं मतलब कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगा कि आखिरकार हुआ क्यों ऐसा, क्या? क्योंकि देखिए कुर्सी भी तोड़ फाड़ किया गया है, कुछ ईंटें भी है जो सरकारी ईंटें, सरकारी कुर्सियाँ, सभी कुछ जो है तोड़ फोड़ करके यहाँ पे बच्चों के द्वारा, स्थानीय लोग भी आए हुए थे, वो भी इस तरीके के जो है कि प्रदर्शन किए हैं यहाँ पे। आखिरकार हुआ क्या था जरा आप बताइएगा, क्योंकि आप यहाँ पे गार्ड है तो हमेशा तो रहते ही होंगे दिन या रात में। ऐसे कैसे रहते हैं, ड्यूटी रहता है सुबह 6 बजे, हम लोग का ड्यूटी है सुबह 6 तो बजे। जरा आपसे अपील करेंगे यहाँ पे आ जाइएगा हम लोग बात कर रहे हैं क्या जी, क्या है तो हम आइए ना यहाँ पे आइए ना। क्या के लिए है हम लोग को यहाँ बस गेट की ड्यूटी होती है, उससे विशेष जानकारी नहीं है। कॉलेज में अगर कोई अगर अपने माता पिता अपने बेटी बेटों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं और आप इस तरीके से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका, कि क्या है, क्यों आए, क्या यहाँ पे अगर कोई एक मिनट अगर कोई यहाँ पे कोई अगर बच्चा अगर पढ़ने के लिए आता है, आप लोगों की बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है ना? हम लोग आदेश का पालन करते हैं। आदेश का पालन कर रहे हैं, ठीक है। गार्ड यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या है आप देख लीजिए क्या है, क्यों आए, क्यों बोले। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं से भी बच्चा, एक तो पहली बात है शिवहर इतना पिछड़ा है, सब चीज़ में पिछड़ा है, गरीब इलाका कहा जाता है, शिवहर का प्रति व्यक्ति आय कम है। और जब बच्चे बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे एक मतलब अलग तरीके का माहौल बनाने आते हैं, तो इस तरीके का माहौल यहाँ पे बन जाता है। मतलब शिवहर को पता नहीं और लोग चाहते हैं कि पीछे रखना। अब क्या बहुत अटकलें हैं, विभिन्न तरीके की अटकलें लगाई जा रही है। अब ये इनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। गार्ड है तो क्या गार्ड बच्चों की जिम्मेदारी नहीं रखता है कि कौन क्या है? आप लोग क्या बच्चे जाते होंगे तो यहीं पे तो एंट्री होती होगी। क्या हम लोग कॉलेज में नहीं पढ़े हुए हैं? क्या हम लोग गार्ड साहब को नहीं जानते हैं कि गार्ड क्या है? बच्चों का देख रहे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है कॉलेज में, क्या बच्चों का रहन सहन है, क्या गार्ड नहीं जानता है? गार्ड नहीं बोल सकता है? कोई बात नहीं, लेकिन रिपोर्ट आने तक हम लोग वेट करते हैं कि क्या होता है, आखिरकार क्या रीज़न था कि आकांक्षा ने आत्महत्या किया, क्या रीज़न था कि आकांक्षा ने खुदकुशी की। और बहुत सारी लड़कियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, शिवहर के बहुत सारे ऐसे संस्थानों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये पहला केस नहीं है, इससे भी पहले बहुत सारे केसेस आ चुके हैं सामने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो प्राचार्य है, यहाँ के जो प्रभारी है केशवेंद्र चौधरी जी ने ही इस तरीके से जो है कि बताया है, और बाकी खुलासा नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी खुलासाएं होनी थी जो नहीं हो पाई है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मामला आएंगे हम आपको बता देंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा, काफ़ी शीशा उसा भी देखिए टूटा हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज का। देखिए वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, देखिए जरा कैमरामैन से मैं बोलूँगा जरा अंदर कीजिएगा कैमरा को। अब देखिए शीशा भी टूटा हुआ है, इधर के भी कुछ ये सब जो हालत है इसका भी ख़राब है, स्थिति बहुत ही मतलब वो जो लगा हुआ था बोर्ड वो भी ख़राब है, कुर्सियाँ टूटी हुई है। तो बस अभी तक इतना ही हमको बाहर से दिख रहा है, बट अंदर क्या है कुछ नहीं है। बॉयज़ हॉस्टल का वो कांच टूटा हुआ है, जो सीढ़ी वाले गेट का कांच है। अब क्या स्थिति है अंदर की वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट जो भी है आप खुद देख रहे हैं इस कैमरा में। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि मैंने आपको ऐसी चीज़ें बताई है जो यहाँ की मीडिया नहीं बता पा रही है। जो घटना हुई थी उसी घटनाक्रम के साथ ही मैंने आपको सब कुछ चीज़ें बताई है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, ऑलरेडी ग्रामीण स्तर के भी लोग हैं। मैं सोचूंगा कि कुछ ग्रामीण से भी बात करने का, लेकिन यहाँ पे तो मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आगे जा कर के भी देखता हूँ अगर कोई कुछ बता पाए यहाँ पे क्या हुआ था, ऐसे क्या गतिविधियाँ होती रहती है जिसके कारण इस तरीके का घटना हुआ है। बाकी आप देख रहे हैं नवाचार भारत,